everyone and welcome back to my channel. I hope you all are good at your homes. Last month I had went through a lot of traveling. मैंने 2 शादियां अटेंड करी हैं जो कि आउट ऑफ टाउन थी, जिसमें मुझे 1 या 2 दिन आराम से लगा था वापस आने में। प्लस हम पालमपुर गए थे घूमने के लिए, वहाँ भी हमें 2 या 3 दिन आराम से लग गए थे। एंड हमारे चंडीगढ़ चढ़कर इस बार काफ़ी लग गए थे, 2 या 3 बार। हम क्रिसमस पे गए थे, देन न्यू ईयर पे गए थे, देन प्री क्रिसमस के लिए भी गए थे। जो लोग मेरे व्लॉग्स देखते हैं, जिन्होंने मेरा चैनल वॉच आउट किया है, दे मस्ट हैव नोन कि मैं काफ़ी जगह गई थी दिसंबर में। तो बाय द व्यूअर्स, ऑन द व्यूअर्स डिमांड, बिकॉज मेरे बच्चे दोनों छोटे हैं, एक 1 ईयर की है और एक 2.5 साल की बेबी है। पीहू और मीशू दोनों ही छोटे बच्चे हैं। तो देर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु वेंट थ्रू विद 2 किड्स और 1 किड, और उनको नहीं समझ में आता है कि ट्रैवलिंग पे जा रहे हैं लेकिन क्या क्या सामान लेके जाना है। सो दिस व्लॉग इज अबाउट दैट वन। सो ऑन व्यूअर्स डिमांड देर आर सम पीपल आस्किंग मी कि आपके दोनों बच्चे छोटे हैं, देन व्हाट आर द थिंग्स दैट यू आर टेकिंग विद यू, क्योंकि आपके 2 या 3 दिन के रूट बन रहे हैं, आप कार में ट्रैवल करते हो और अकेले पीछे बच्चों को दोनों को हैंडल करते हो, तो क्या चीज़ें आप अपने साथ में लेके चलते हैं। क्योंकि ट्रैवलिंग पोर्शन चाहे 2 घंटे का है, चाहे 2.5 घंटे का है, या फिर 6 to 7 आवर्स का है। क्योंकि हम पालमपुर गए थे, वो 8-9 आवर्स के आसपास हमारा रूट था। तो बच्चे जो छोटे हैं उनके साथ चाहे आपका जितना मर्जी ट्रैवल लंबा हो या छोटा हो, बच्चे बहुत जल्दी क्रैंकी हो जाते हैं। तो देर आर सम पीपल हु हैव आस्क्ड मी कि आपने ऐसी क्या क्या चीज़ें लेके गए थे छोटे बच्चों के साथ। एल्स देन डाइपर्स। डाइपर्स इज़ अ मस्ट। आपके बच्चे चाहे 2 साल के हैं या 3 साल के हैं, आपको डाइपर आपको हमेशा लेके जाना है, क्योंकि बच्चे सोते हुए कैरी नहीं कर पाते हैं, बच्चे लीक हो जाते हैं रात को। तो उसमें अगर आपके बच्चे बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं तो इट्स फाइन, अदरवाइज आप बच्चों के डाइपर तो इज़ अ मस्ट। डाइपर तो डाइपर थ्योरी तो इज समथिंग एल्स, वो आपकी तो हमेशा ही रहेगी बच्चों के साथ। लेकिन उसके बाद कुछ एक चीज़ें और हैं जो कि आपको हमेशा आपके साथ होनी चाहिए, चाहे आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं या फिर एक छोटा सा राउंड आउट भी कर रहे हैं, तो भी आपके पास वो चीज़ें होनी ही चाहिए। तो अब इस इंट्रोडक्शन को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, लेट्स जस्ट गेट थ्रू द थिंग्स कि मैं क्या लेके गई थी और क्या चीज़ें आपको भी हेल्पफुल लग सकती हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि कुछ एक चीज़ें हो सकता है कि आपको ध्यान में ना भी हो, लेकिन वीडियो देखते देखते अगर आप कहीं ट्रैवलिंग के लिए जा रहे हैं, कहीं आपने टूर ट्रिप बनाया है, तो आपको हेल्प हो जाएगी, वो चीज़ें आप अपने सामान में रख लीजिएगा। सो without any further ado, let's get through all those things for kids essential। अब यहाँ पे जो किड्स एसेंशियल की जो सबसे पहली चीज़ हमने जो कवर करनी है वो है बच्चों का दूध। क्योंकि मेरी छोटी बेटी टॉप फीड पर है और उसके लिए मैं सबसे पहले उसका दूध फिल करके रखती हूँ, और साथ में है उसकी कुछ बॉटल्स। मेरे पास कुछ 5 या 6 बॉटल्स हैं जो मैं हमेशा उसके लिए रेडी करके रखती हूँ। देन आता है हमारा बेबी ऑयल, क्योंकि बच्चे जब बाहर होते हैं, बहुत ज़्यादा गोदी में होते हैं, तो डाइपर में बच्चों को बहुत जल्दी रैशेज हो सकते हैं। तो इट जस्ट कम्प्लीटली ऑन योर प्रेफरेंस कि आप क्या चीज़ प्रेफर करते हैं, किस कंपनी का आप लेते हैं। मैं मामा अर्थ के यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। प्लस है यहाँ पे बेबी लोशन मैं हमेशा अपने साथ में रखती हूँ, चाहे छोटा साइज़ हो चाहे बड़ा हो। एक मेरे पर्स में होता है और एक बच्चों के बैग में होता है। यहाँ पर मैंने कुछ लिए हैं मेडिसिन्स जो कि मेरी और मेरे हस्बैंड की हैं। ये बच्चों की मेडिसिन्स नहीं हैं और ये आपकी स्पेसिफिक नहीं है, ये आप अपनी मर्ज़ी से कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है बेबी रब, क्योंकि बच्चे कई बार बहुत ज़्यादा क्रैंकी होते हैं, अंदर बाहर होते हैं, कार में एसी चल रहा होता है, तो बच्चे बहुत ज़्यादा स्नीज आउट करते हैं। इसलिए बेबी रब भी आप हमेशा अपने पास रखें। बच्चे का डाइपर में रैशेस बहुत जल्दी और बहुत इजीली हो जाते हैं, क्योंकि ट्रैवलिंग में बेबी नीचे नहीं बैठते, किसी और के पास नहीं जाते, हमेशा गोदी में होते हैं। तो डाइपर रैश क्रीम आपके पास हमेशा एज एन एसेंशियल होनी चाहिए। प्लस साथ में मैं यहाँ पे लेके गई थी एक ORS ड्रिंक। ये मेरे पास मेरे पर्स में हमेशा होता है बच्चों के लिए, जब से पीहू छोटी थी तब से। क्योंकि बच्चे मोर ओवरली उल्टा पुल्टा हाथ अंदर मुंह में डालते रहते हैं, तो उस वजह से बच्चों को स्टमक इन्फेक्शन बहुत जल्दी होता है। तो इसलिए आप ये चीज़ हमेशा अपने पास रखें, और जब भी आप ट्रैवल करते हो ये चीज़ आपके पास हमेशा होनी चाहिए। इट वुड हेल्प यू अ लॉट। प्लस इसके साथ में ये एक सैशे आता है, ये ओरल सस्पेंशंस हैं, महंगे नहीं आते हैं, बहुत इजी अवेलेबल है हर मार्केट में। ये बच्चों को बहुत ज़्यादा इजी स्टमक कर देते हैं, क्योंकि बच्चों का लूज़ मोशन बहुत जल्दी होता है जब वो क्रैंकी होते हैं या ट्रैवलिंग में होते हैं। तो ये चीज़ भी आपको मेरे पास मेरे पर्स में और एक कार में हमेशा मिलेगी। प्लस ट्रैवलिंग करते हुए मैं यहाँ पे लेके गई थी एक पिल्लो की हेल्प बहुत ज़्यादा रहती है, तो मेक श्योर ये आपके पास हमेशा हो व्हेन यू आर ट्रैवलिंग। अब कवर करते हैं जो स्नैक्स मैं अपने साथ लेके गई थी थ्रू आउट द रूट।
वो थे कुछ ये नॉर्मल से, नॉमिनल से और घर के बने हुए मखाने। ये मैंने बहुत बेसिक से बनाए थे ये, क्योंकि हमारी फैमिली को सभी को बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैं ये लेके गई थी। प्लस मैं लेके गई थी वो पापड़ जो मेरे हस्बैंड को भी पसंद है, मुझे भी, और कहीं ना कहीं पीहू भी खा लेती है, और अब मीशू को भी थोड़े बहुत पसंद है। तो स्नैक्स में आप अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग कुछ भी लेके जा सकते हैं, बट मेक श्योर कि वो घर का बना हुआ ही आप लेकर जाएं, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब डायपर के बारे में हम इतनी ज़्यादा बात कर रहे हैं, तो डायपर चेंजिंग एसेंशियल भी आपके पास होना चाहिए। यहाँ पे मेरे पास होती है हमेशा ड्राई शीट, या आप किसी भी कंपनी की ले सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ ब्रांड्स मेकिंग दीज शीट्स, आपको अमेजोन पे मिल जाएगी, बहुत सारी जगह मिल जाएगी। प्लस उसको क्लीन अप करने के लिए आपके पास वाइप्स हमेशा होने चाहिए। वाइप्स मेरे पास आपको बहुत जगह दिखेंगे, कार में होते हैं, मेरे पर्स में होते हैं, घर पे भी 2 पैकेट हमेशा प्रेजेंट होते हैं। तो ये चीज़ें आपके पास हमेशा होनी चाहिए टू क्लीन अप द डायपर। अब बारी आती है कुछ टॉयज़ की, जो मैं अपने साथ में लेके गई थी, क्योंकि लॉन्ग रन था तो बच्चों को टॉय अप करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। मैं यहाँ पे लेके गई थी, कुछ ब्लॉकिंग टॉयज़ थे, कुछ एक्टिविटी टॉयज़ थे। ये वुड एक्टिविटी टॉय आपको बहुत सारे मिल जाएंगे मार्केट में, आप कोई भी ले सकते हो एज़ पर योर प्रेफरेंस। साथ में मैं लेके गई थी पीहू के लिए कलर्स, क्योंकि वो कुछ ड्राइंग पैटर्न्स भी अब करती है, तो मैं उसके लिए कलर लेके गई थी। प्लस उसकी लेके गई थी ड्राइंग शीट। ड्राइंग शीट मैंने यहाँ पे वही ली थी जो एज़ यूजुअल वो घर पे यूज़ कर रही है, कोई स्पेसिफिक नहीं था। अब बारी आती है कुछ एक टॉयज़ जो मैं मीशू के लिए भी लेके गई थी, क्योंकि छोटा बेबी है, हार्ड टॉयज़ वो एक्सप्लेन नहीं कर सकती है, इसीलिए मैं उसके लिए कुछ रबर टॉयज़ लेके गई थी, जो वो बाइट अप भी करे तो ठीक रहेगा उसके लिए, क्योंकि वो इजीली च्यू अप हो जाते हैं, क्योंकि वो टीथिंग स्टेज पे है। तो इसलिए मैं उसके लिए बहुत सॉफ्ट टॉयज़ लेके गई थी, जो कि उसको आराम से हैंडी भी हो जाएँ और वो आराम से खेल भी ले, जो कि कलरफुल थे और बहुत अच्छे से उसको हाथ में अभी भी आ जाते हैं। अब बारी है ब्लॉकिंग टॉयज़ की। यहाँ पे मैं कुछ रैटल टॉयज़ भी लेके गई थी, क्योंकि मीशू के लिए कुछ रैटलिंग वाले टॉयज़ भी ज़रूरी हैं, क्योंकि वो छोटी एज में है, उसको इतना अच्छे समझ नहीं आता है टॉयज़ का। टीथिंग आपके पास हमेशा बच्चों की होनी चाहिए। मैं लेके गई थी, मेरे पास ये 2 टीथिंग सेट है, बट मैंने एक ही में कर रखे हैं, क्योंकि थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसको हैंडल करना उसको ईजी रहता है। अब ब्लॉक्स हमारे आ गए थे, ये है मेरे पीहू के लिए टॉयज़। पीहू इनको ब्लॉक कर अनब्लॉक करती रहती है और इन्हीं के साथ खेलती रहती है, और इसके साथ मैं कुछ और भी उसके एक्टिविटी किट्स लेके गई थी। एज यू कैन सी, ये पजल एक्टिविटी टॉय है, ये 2-2.5 ईयर प्लस के बच्चों के लिए है, या फिर शायद 3 ईयर प्लस के बच्चों के लिए, आई एम नॉट श्योर। यहाँ पे मैं उसके लिए लेके गई थी, वो इनसे खेल भी रही थी, बट कहीं ना कहीं वो मिक्स हो गई थी, क्योंकि उसको इतने अच्छे से करना नहीं आ रहा था। एज़ यू कैन सी कि मैं भी अगर इनको थोड़ा सा साइड कर रही हूँ, तो मेरे को भी थोड़ा सा सेट करने की ज़रूरत है, मेरे को भी थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है। सो दीज वर द टॉयज़ दैट यू कैन टेक विद यू। सो दीज वर द थिंग्स जो कि अगर आप नियर बाई टाइम में कहीं अपना प्लान कर रहे हैं, कहीं ट्रिप प्लान कर रहे हैं, कहीं टूर आप जाना चाहते हैं, क्योंकि बच्चों की छुट्टियां होने वाली हैं होली के टाइम पे। आई मस्ट हैव नोन कि बहुत सारे लोग टूर ट्रैवलिंग के लिए जा रहे हैं, 1 दिन का ट्रिप, 2 दिन का ट्रिप। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत काम आने वाली हैं। अगर आपके साथ बच्चे साथ जा रहे हैं तो आपको ये चीज़ बहुत आराम से काम आएगी, और अगर आपके बच्चे थोड़े से बड़े भी हैं तो भी आपको थोड़ा सा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि मैंने कुछ एक चीज़ें ऐसी कवर करी हैं जो खाने पीने की हैं, चटर पटर काइंड ऑफ है, मतलब एल्स देन कि आप मार्केट से कुछ लेके आए बच्चों के लिए, आप वो चीज़ घर पे भी बना के लेके जा सकते हैं, और बहुत अच्छे से वो 2 या 3 दिन आराम से आपका चल सकता है। हेल्दी है, घर का बना हुआ होता है, तो आप बच्चे को आराम से दे सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। और अगर आप एडल्ट फैमिली है कंप्लीट, तो भी कुछ एक चीज़ें ऐसी हैं जो आप अपने साथ लेके जा सकते हैं, आपको बच्चों के साथ नहीं, आपको हेल्प हो जाएगी उसमें। तो अगर आप नियर बाई टाइम में कुछ ट्रैवल प्लान कर रहे हैं, देन मेक श्योर किड्स हैं तो बच्चों की ये सारी चीज़ें आपके पास मस्ट हैव होनी चाहिए। इसके अलावा आप जो मर्जी, आपकी प्रेफरेंस है, आप जो लेके जाना चाहते हैं बच्चों के लिए लेके जा सकते हैं, बच्चों को जो पसंद है आप डाल लीजिए। बच्चे किसी चीज़ से एलर्जिक हैं, एंटी एलर्जिक कुछ एक क्रीम होती हैं, कुछ और चीज़ें हैं, वो आप आराम से बच्चों के लिए लेके जा सकते हैं। कोशिश करें कि आप बच्चों के डाइपर थ्योरी जो है, बच्चों के डाइपर आप हमेशा एक्सेस में रखें अपने पास, कोई गिनती वाले डाइपर आप ना रखें, क्योंकि बच्चों का नहीं पता होता। बच्चे दिन के 4 डाइपर भी करते हैं, 6 भी करते हैं। मेरी छोटी बेटी दिन के 8-8 भी कर देती है किसी एक दिन, और किसी दिन 2 या 3 में ही उसका कवर हो जाता है। तो इट इज़ जस्ट अनएक्सपेक्टेड कि आपके डाइपर कितने लगेंगे। तो डाइपर आप अपने पास एक्सेस में रखें, और जो फर्दर चीज़ें जो वीडियो में मैंने जितनी भी चीज़ें कवर करी हैं, मेक श्योर कि वो सारी चीज़ें आपके पास हमेशा होनी चाहिए। अगर आप लॉन्ग ट्रिप में जा रहे हैं तो वो तो बिल्कुल होनी चाहिए, और अगर कहीं 2 घंटे या 3 घंटे के लिए जा रहे हैं, देन इट जस्ट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितना क्वांटिटी में सामान लेना चाहते हैं, या कितना आपको ठीक लगता है कैरी करना, दैट इज़ अप टू यू। लेकिन अगर लॉन्ग ट्रिप में जा रहे हैं
देन मेक श्योर कि ये सारी चीज़ें आपके पास बच्चों के लिए होनी चाहिए। अगर आप बड़े हैं तो बड़ों के लिए आपकी प्रेफरेंस आपके हिसाब से है, आप जो मर्जी ले सकते हैं। देयर इज़ नो स्पेसिफिक सजेशन फ्रॉम माई साइड। So this is just an helpful video for new parents, for 2 year plus kids parents, कि आपको अगर टूर करना है तो आप बच्चों के लिए क्या एसेंशियल लेके चल सकते हैं अपने साथ। So if you just like this video, do like, share and subscribe my channel. I'll see you in the next video with some other content, with some another energy. Till then, take care and bye bye.